सिद्धवासन सब जगत दे, नानक आत्म तेजे कोवा। कर कर अंदर धर्मसाल, होवे कीर्तन सदा वसोवा। बाबे तारे चार चक, नौखड़ पृथ्वी सच्चा ढोआ। गुरमुख कल विच प्रगट हुआ, गुरमुख कल विच प्रगट हुआ। जुगो जुगो टल चौर तख्त दे मालक, सिंहासन ते विराजमान धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे हजूर जुड़ बैठे प्यार वाले ते घरां च बैठे यूट्यूब राही विचार श्रवण करने वाले सारे प्यार नाल फतेह बुलायो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज असी शहर श्री गुरु नानक पातशाह दा 551वां प्रकाश दिहाड़ा बड़े चाह ते मल्हार नाल जिथे जिथे गुरु नानक नाम दिवस बैठा है, बड़े प्यार बड़ी श्रद्धा नाल साहिब नूं याद कर रहे, उन्हां दे गुणां दा वर्णन कर रहे। पर उन्हां दा गुणां दा पूर्ण तौर ते वर्णन नहीं किया जा सकता। हमरी जेबा एक प्रभ हर के गुण अगम अथाह, असीं उहदे गुणां दा वर्णन नहीं कर सकते। इत्थे गुरु साहिब जिन्नी कुछ सुमत बख्शे ने बंदा कह सकता, पर गुरु नानक के गुणों का वर्णन करना मनुख के बस विच नहीं। कितनी लख करोड़ रूम न पुजन तेरिया, तू साई हो सा हो कह न सका गुण तेरिया। तेरे गुण नहीं कहे जा सकते मेरे मालिका। बेसिक जो गल्लां ने कि साहिब का प्रकाश 1469 15 अप्रैल रायपुर की तलवंडी उस धरती को सत्कार मिला जिसका नाम अज नाम ननकाना साहब है। गुरु साहब का प्रकाश माता तृप्ता जी की कुख तो मेहता कालू जी के गृह विखे होया। पढ़न भी भेजिया मेरे साहब ने। ये पंछी जात जी गल्लां ने मैं पहले बेनती की ने, कितना समा नहीं कि पूरा खोल सकी, जो पूरा खोली भी तां भी असीं बयान नहीं कर सकते। पहले पंडित गोपाल दास जी को भेजिया, फिर ब्रिजलाल जी को भेजिया, फिर जो 13 साल की उम्र हुई फिर अरबी ते फारसी की विद्या लैण वास्ते रुकनुद्दीन को भेजिया। पर साहब ने जिथे पूर्णे पाए ने, साहब आप समर्थ सन सारे पासे, पर वो साढ़े वास्ते पूर्णे पाए ने कि लोड़ है समय की पढ़ाई जरूरी है, पर वो अध्यात्मक पढ़ाई भी जरूरी है। जे अध्यात्मक पढ़ाई होगी तुहाडे कोल, दुनियावी पढ़ाई के नाल तो तुसीं भला कर सकोगे। जदों तिन्हां कोल गए अखीर ते, जदों रुकनुद्दीन कोल गए, तिन्हां ने आके मेहता कालू नूं कह दिता, मेहता कालू ये बच्चे का बड़ा अच्छा जीवन है, बड़े विचार उच्चे ने, इनू खाली पुत्र करके ना जाना। साहब दी बख्शिशां सारे जग ते वसी। ताई ते भाई गुरदास ने कहते जाहर पीर जगत गुरु बाबा, ये नहीं आखिया सिखां दा, जगत गुरु बाबा, क्योंकि सारे की साझी गल की मेरे शहर ने, मनुखता की भलाई की गल की, ये नहीं आखिया खाली सिखां दा ना। तो गुरु ने कृपा की। जदों भाई गुरदास जी पहले जो पढ़ी है पौड़ी, मिट्टी धुंध जग चानण होआ, वो किहड़ी धुंध सी जिथे चानण होया। मेरे साहब ने चैलेंज प्रवान किया और बड़े तरीके नाल संसार को समझाया, उस धुंध चो कढ़िया। वो सी अज्ञानता की धुंध, अज्ञानता की धुंध चो उस हनेरे चो कढ़िया। जिन्हों ने गुरु नानक साहब के मुखार में तो बाणी सुन ली, वो गुरु नानक दे हो गए। तो जिन्हों ने नहीं मनिया, उन्होंने गुरु नानक को बेताला भी आख्या, भूतला भी आखे।
करतारपुर की रायपुर तलवंडी उन्होंने अपना समा बतीत किया। जो उदासियां गए ने उस वे घर 2 बार आ चुके सन। कोई छोटिया छोटिया कोई पंछी झात जीवन के विचों सी पा रहे हैं। तो साहब गुरु नानक पातशाह वो केड़ी धुंध वो केड़ा हनेरा जिन्होंने चैलेंज कबूल करके दूर किया। उस वक्त के राजनीतिक हालात, समाजिक हालात, धार्मिक हालात, इतिहासकारों ने तो गुरु नानक साहब के पहले सब काला दौर लिखे जिथे आपो तापी पई हुई सी, कोई किसी दिन नहीं सुनता सी। हर मनुख अपनी मनमर्जी नाल चल रहा सी, कोई डर है ही नहीं सी किसी, कोई डर नहीं सी किसी। पर कमाल उदों हो जाती जो राजनीति की गल करी दी। कई सज्जन कह देंगे ने जी गुरुद्वारे राजनीति की केड़ी गल, गुरुद्वारे की स्टेज तो राजनीति की गल नहीं होनी चाहिए। मैं उन्होंने सज्जनों को पूछना चाहता, भाई तुम गुरु नानक साहब के सुखो को तुलसीदास के? हाँ, तुलसीदास अपनी लिखता लिखे है कि राज जिदा मर्जी हो सानू कोई परवाह नहीं, कोई बोलने की लोड़ नहीं। पर मेरे गुरु नानक की बाणी पे कहती है, राजे शी मुकदम कुत्ते जाए जगान बैठन सुते, चाकर पैंदा नायन काओ रत पित कुत्ते चढ़ जाओ। ये गुरु नानक साहब की बाणी है। उन्हें चैलेंज किया, बाबर को जाबर आखिया अगर असं कहते हैं राजनीति की गल करो इन्होंने स्टेजा तो क्यों भी ना करिए, तो कितने जाके करिए। जरूरी है। मेरे गुरु नानक की बाणी कलकाती राजे कसाई धर्मपंथ उड़िया कूड़ मावस सच चंद्रमा दिशे नहीं कह चढ़िया हूँ काल पाल कुन्नी होई अंधेरे ना कोई कोई राह लगता नहीं कह जाना केड़े पासे। मनुख भटकिया पे अपने असले असले टकरा मारता है इधर उधर। पर आज मेरे सत्कार जो प्रचारक ढाडी वीर ग्रंथी सिंह बाबर की गल करते हैं, करनी चाहिए। अज के बाबरा की गल कौन करेगा? अज के बाबरा की गल कौन करेगा? गुरबाणी कहते सच सुनाई सी सच की वेला बोल सो धर्मड़िया मौन गत धारी ना क्यों चुप करके बैठा, बोलता क्यों नहीं? सच बोल। पर असीं डर जाने साडी स्टेज साडे हथों ना चली जाए। और प्यारे गुरु नानक का सिख है तू, जे तेरे अंदर विश्वास है गुरु नानक ते, ये तू जानना मनो जानना मैं गुरु नानक का सिख है, गुरु नानक के खजाने तेरे वास्ते खुले हुए हैं, तू सच बोल। सच सुनाई सी सच की वेला, पर अज नहीं बोलिया जाता, इसे करके साडा घाटा है। ये गल्लां नहीं कि जो हो बीतियां तो सुना के स्टेज तो उठ जाइए ना, अज का समा भी विचारिए, दोनों को लड़ा के देखिए वो समा कैसा सी ते अज का समा कैसा। जिन्होंने गुरु नानक साहब की बाणी ते पहरा दिता, जेडे नाल तुरे बाणी ते उन्होंने सरबंस वाले ने अपने महाराजा रणजीत सिंह 40 साल का राज वेखो नीवी राज चलाया। सिखा के अंदर बाणी सी, आज क्षमा करना अंदर बाणी को नहीं बाहर बड़ी है। बाहर बड़े धर्म हो रहे हैं, बड़िया पोतलियां लग रही ने, किंजा किंजा कारोबार चल रहे हैं, पर अंदर नहीं गल गई। बाहर बहुत हो रहे हैं। कभी पुराने सिखा का इतिहास पढ़ के देखो, मैं हैरान हो गया। कदीम ने बड़ी सोहनी गल लिखी, मुसलमान सी कहता मैनू विश्वास है कि मैं अपनी बच्ची सिखा के हवाले करके सिखा के नाल ही युद्ध करा, पर मैनू यकीन है मेरी बच्ची का बाल नहीं विंगा होगा। आज ऐसा करैक्टर है साडा, असीं अंदर झातियां मार लईए सारे, कहने की लोड़ नहीं। उन्होंने पता सी गुरु नानक का सिख कभी ना झूठ बोलता। अज भी अलीगढ़ की यूनिवर्सिटी जो फाइल पई है, जो काजी ने कहा सी कि इस केस का फैसला मैं कर रहा क्योंकि गुरु नानक के सिख की गवाही है, गुरु नानक का सिख झूठ नहीं बोलता, गुरु नानक का सिख झूठ नहीं बोलता। पर अज असीं कित्थे खलो के जाके किहड़े ढड्डे खूज लिया के सुट दिता सानू उन्होंने। कदी असीं चले सां विसाख की
साहब का जन्म मनाते मनाते कटक तक आ गए, कटक तो मगर आ गए सी। प्यारे तैयार रहे होने तो बहुत कुछ होना है जे असीं ना जाके ना जी गुरु ग्रंथ साहब की बाणी पढ़ी ना गुरु नानक साहब की शिक्षा से चले तो साडे नाल बहुत कुछ होएगा। साडी बोली तो खा के दिल्ली तो आने वाले सज्जनों तुसीं कोई विरला परिवार होना घर च पंजाबी बोलता होगा, गुरमुखी बोलता होगा, कोई विरला परिवार होना। मेरे वीर जी हुणे स्टेज तो कह रहे सी कि असीं तस्वीरां बिल्कुल ठीक कह रहे सी। एक भी तस्वीर जिहड़ी है वो असली नहीं, मनोकल्पित ने सारियां। मैनूं तो हैरानी होंदी है, मेरे घर आओगे तो होर तस्वीर है चेहरा, दूजे घर जाओगे तो होर है, जे एक होंदी तो सारे का चेहरा तो एक होंदा। मेरे गुरु नानक ने उदासियां कीतियां ने। अज असीं गुरु नानक साहब नूं गदेला ला के बिठा दिता उत्थे, जिहड़ी गुरबाणी माला की खंडता करती, हथ च माला फड़ा दी, सिर च भी माला पा दी, आले दुआले सेब रख दिते। कमाल हो गई साडे वाली। और असीं मत्थे टेकी जाने उन्हां मूर्तियां। मूर्ति चाहे लोहे की होवे, चाहे कागज की होवे, चाहे लकड़ की होवे, है मूर्ति। ते अजकल तो चलदियां फिरदियां मूर्तियां बतेरियां तुरियां फिरदियां। ये सच है। क्यों रखे ने सेब अगे समान ते कह देंगे जी गुरु नानक साहब को भेटा होंदी उन्होंने देहधारी कहते तुहाडे घर सेब होण ना होण खाण नूं, पर साडे वास्ते जरूर लैके आए हो। इको जिहियां चालां समझणियां पैणियां प्यारिओ। मैं छोटा जिहा उदाहरण दियां। जदों मुस्लिम धर्म के जिहड़े मानी सन, जदों चढ़ाई कर गए, उन्हां दी बेगम सी आयशा, उहदे कोल कुछ उन्हां दे प्यार वाले गए, कहने लगे जी उन्होंने तो बिछड़ के रह नहीं सकते, हम नजर नहीं आते, असीं चाहते हैं उन्होंने तस्वीर बनाइए। ऐशा कह लगी जे तुसीं चाहते हो ना उन्होंने दर्शन करने ने ते उन्होंने दर्शन कुरान शरीफ विचों होणगे, मूर्ति चों नहीं होण लगे, किसी फोटो विचों नहीं होण लगे। कुर्बान जाइए उन्होंने तो अज तक मुस्लिम दे विच एक भी फोटो नहीं बन सकी। ते असीं घर घर निके निके मंदिर बना दे, सवेरे उठ के धूपा जगाने होंगे असीं उत्थे, पता नहीं की साबित करना चाहते हैं। अज ते बिपड़ भी तारी मार के हस्ताना बाबा वेख अपना दूसरा पंथ किथों कढ़िया सी ते कित्थे आके डिग पिया। जिहड़ा किसी का गुण मनना चाहिए, नहीं तस्वीर बनाई कोई उन्होंने। अज साडे घर घर तस्वीरां लगियां होईयां। की चंगा होता शब्द लिखिया होता, किते पुछदा मां नूं बच्चा कि मां ने की लिखिया, मां पढ़ के सुणांदी, अर्थ दसदी होंदी, पर अफसोस मां नूं नहीं पता ते मां ने की दसना, प्यो नूं नहीं पता प्यो ने की दसना। जे तुसीं गुरु नानक साहब के दर्शन करने हो, जपजी साहब विच होणगे 19 रागां च बाणी मेरे गुरु नानक देव दी पढ़ के ते वेखो। पर असीं ते पखंड सौखा रस्ता लभ रिहा है, मत्था टेके ते तुर गए। तुसीं जिन्नियां सोसाइटियां वेखोगे सुखमनी साहब दी मिलणगीआं तुहानूं, श्री आसा जी दी वास्ते सोसाइटी नहीं मिलेगी, किधरे सिद्ध गोष्ठ की सोसाइटी नहीं मिलेगी। आसा जी की वार पढ़ोगे ना, जो अर्थां समेत कन्ना से पसीना आना शुरू हो जाएगा, ठंड में भी सारे पार भेड़ के रख दिते मेरे साहब ने। असीं पढ़ना ही नहीं चाहते, असीं उहदियां सोसाइटियां बनाना ही नहीं चाहते। राजनीति हालात उस वेले विच अज दे हालात देख लो, विच कुछ समा आया सी। महाराज रणजीत सिंह पहले बेनती की, कल आई कुत्ते मुई खान हुआ मुरदास कमाई, राजे पाप मावदे उल्टी वाड़ खेत को खाई भाई गुरदास। अज वाड़ नहीं खांदे पे खेत राजे, आम आदमी नूं रहना मुश्किल होया पे। अज जो हालात बने ने हिंदुस्तान के सिख कौम के क्यों बने ने, यह भी गुरु नानक साहब का शुक्र है, जिहड़ी अंदर अंदरों जाग पई जमीर सिखां दी, गोडड़े लगा के रख दिते ने। पर एक बड़ा अफसोस साडे नौजवान वीर, साडियां भैणां धीआं उन्हां मोर्चियां ते बैठियां ने, साडे बुजुर्ग 80-80 साल के बैठे ने। ते मैनूं क्षमा कर देना, हाथ जोड़ के पहले माफी मांगला जिन्हां ने कौम दा खाधा सारी उम्र मूंह एक लफ्ज नहीं बोले। बड़े बड़े रागी, बड़े बड़े प्रचारक एक लफ्ज नहीं बोल सके मुंह तो। कमाल हो गई। बलिहार जाइए उन्होंने सिखा तो
जिन्होंने आज गुरु नानक की सिखी, गुरु गोबिंद सिंह महाराज सिखी का नाम उच्चा कर तो राजनीति हालात, दूजे पास आ जाओ समाजिक हालात। उस वे समाज का की हाल सी, जात पात नको नक भरी हुई सी और अज भी भरी हुई है। देख लो जिन्हें गुरुद्वारे ने जात पात के नाम से बने, वो कहता मैं उच्ची जात का, वो कहता मैं भलिया चो, कहता मैं सोटियां विचों, मैं बेटियां चो। वो असीं किथे गए फिर? असीं किधर गए? मेरे गुरु नानक ने जात की गल नहीं की। बाणी कहती जात जन्म ना पूछिए, सच कर ले हो बताए। सा जात सा पत है जे को कर्म कमाए, तेरे कर्मा ना तेरी जात है। जे चंगे काम करना तो तेरी चंगी जात है, माड़े काम करना तो तू नीवी असले। पुछन बोल किताब नूं, हिंदू वड्डा के मुसलमान होई। बाबा आके हाजिया शुभ अपना बाजो दोवें रोई। अज मेरा बाबा होंदा साडा नाम विच लै दिंदा, अज साडा नाम ही विच होंदा। जो हालात असीं पैदा कीते होए किसी दूसरे ने नहीं कीते, दूजियां ते इल्जाम लाने बड़े सौखे होंदे ने। अज सिख आप इस गल का जिम्मेदार है, क्योंकि बाणी नहीं पढ़ता सिख आप दूजियां उत्ते डिपेंड रहिंदा। जिवें कोई सुना के चला गया, सिर मार के उठ के चले गए बस। नहीं अगले नूं पुछो भाई जी ये गल किवें गई, तुसीं कित्थों इतिहास तो किहड़ी गुरबाणी दे तुक दी कसवटी ते पूरी उतरदी है? पुछांगे तो तां जे आप नूं पता होवेगा। समाजिक हालात मेरे गुरु नानक ने डंके की चोट ते कैसो क्यों मंदा आखी, इज्जत जमे राजान। औरत नूं उसले बड़ा मंदा आख्या जांदा सी, बड़ा ही मंदा आख्या जांदा सी। पैर की जुत्ती किया जाता सी, ढोर किया जाता सी। तुलसीदास दी लिखतां ने, पर मेरे गुरु नानक ने आवाज मारी सी, सो क्यों मंदा आखी इज्जत जमे राजान। आज तुसीं वेख लो, मुसलमान औरत दलीज नहीं कर सकती, पौड़ियां मस्जिद के घर बह के पढ़ सकती नमाज। हिंदू औरत वास्ते जिनेव नहीं बनया। जेडे एडवांस कहते हैं ना, अंग्रेज बड़े एडवांस ने। जो इटली के अंदर बड़ा पोप बनता, कुछ लियो तो विचार लियो, जो बड़ा पोप बनता ये तो गृहस्थी है तो गृहस्थ त्यागनी पैंदी है। महात्मा बुद्ध जिदा बड़ा नाम चलिया, ਉਹਦੀ चाची गौतमी कहने लगी मैनू भी दिखा दे, दिखा दिती दे नाल कह दिता कि मेरा धर्म 5000 साल तक चलना सी और 500 साल तक ही नहीं चलेगा। अपने चेलियां को कहता सी कि औरत के परछावे तो दूर रहना 5 फुट। वह मेरे गुरु नानक ने बराबरता दी है। अज गल वखरी है कि दरबार साहब बीबियां कीर्तन ना कर दिता जाता हो, क्योंकि उन्होंने राज है। नहीं तो कुछ समा सी जस्सा सिंह आलू वाले की माता जीवन कौर जी की कतारे नाल कीर्तन करते रहे दरबार साहब में। पर अज नहीं, तुसीं पढ़ के देख लो, विद्वाना ने इत्थे तक लिखा है कि 50 प्यारे में भी औरत शामिल हो सकती है। ते साडे हुण कहंदे ने कि अपवित्र हुंदी है। खिमा करना गल्लां करनियां पैंदियां ने। असीं भी धीआं भैणां वाले हां। जे अपवित्रता दे दिन ना तो तुहाडा जन्म ही नहीं हो सकता। कोई पूछेगा उन्होंने किहड़ी गल्लां तो तुसीं गल्लां करदे? हिम्मत नहीं, डरने ना। बाबा जी शराब ना दे दो, दे दो जिहड़ा शराब देना, सानू दे दो जिहड़ी लत्त तोड़नी तोड़ लो तुसीं। कोई कुछ नहीं कर सकता। पर हद हो गई है साडी। समाजिक हालात जो उदों धियां भैणां दी इज्जत कोनी सी, अज भी कोनी। खिमा करना, हिंदुस्तान के अंदर ऐसे ऐसे कुकर्म होए बच्चे ना, जिन्होंने बच्चों को पता ही नहीं कि मैं मुंडा हाँ कि कुड़ी हाँ। असीं सब जानने पर एक गुरु नानक का घर है जो आवाज मारता है। इसे घर तो डर है उन्होंने कि गुरु नानक की माणी जी आवाज मारती है कि नहीं एको जिहा हक चाहिए, चाहे औरत हो चाहे मर्द हो, हक एको जिहा चाहिए। तुम गुरु नानक का घर आवाज मारता, ताई डरते नहीं। समाजिक हालत, धार्मिक हालत देख लो। काजी कूड़ बोल बिक खाए, ब्राह्मण नावै जियां घाए। जोगी जुक्त न जाने अंध, तीने उजाड़े का बंद। तनासी लाग साहब ने साहब कह दिता
काजी उस वेले का जज है जेड़े सारे फैसले करता है। उस वेले सरकार आप नहीं करती सी, काजियां दे थ्रू कराए जाते सी। गुरु तेग बहादुर साहब को जदों शहीद किया उदों भी काजी ने पढ़िया सी फरमान, छोटे साहबजादे का भी काजी ने पढ़िया सी, पढ़ाया सरकारां ने सी। ते खिमा करना अज भी सरकारां सामने नहीं आंदियां, साडे भी काजी बैठे ने बड़े जेड़े लिफाफे लैके हुक्म जारी करते हैं। किथे तुर गए होंगे सी। और गुरु नानक साहब की बाणी ने चैलेंज किया, भाई काजी कूड़ बोल बिख खाओ गंद खाता काजी मजिस्ट्रेट ही होया ना उस वेले का। अज भी जड़ा मजिस्ट्रेट किसी के प्रैशर उठा के गलत फैसले देता गंद खांदा है, गुरबाणी का काजी कूड़ बोल बिख खाए ब्राह्मण नावा जिया का जिया की कहान करता सी, खाना आप सी ना ना दा धर्म दा। तुसी पढ़ के देख लो यजुर्वेद ग्रंथ जिदे विच हाथी की बलि, ऊंट की बलि, इथों तक कि गां की बलि भी लिखी देंदे रहे। पद्म पुराण ग्रंथ है इन्हां दा जिदे लिखिया है औरत वास्ते कि भावें पति बुढ़ा हो, एक बुढ़ा तो वह है ना जिहड़ा कुदरती मियां बीबी ने बुढ़े हो जाना, पर इत्थे स्पैशल अर्थ ने मैं कर नहीं सकता। भावें बुढ़ा होवे, दुराचारी होवे, शराबी होवे, जुआरी होवे, कबाबी हो, जो मर्जी होवे, पर पत्नी उन्होंने परमेश्वर करके जाना लिखी है। इन्हां दी लिखता है ऐसे हालात अज बड़े पे साडे भी। क्यों मैं फिर बार बार बेनती करना, और गुरु प्यार वाले हो, आप बाणी पढ़ो, आप बाणी समझो, मथे टेकन तक कीमत ना रह जाइए। पहला कर्म ही सिखता है गुरु ग्रंथ साहब महाराज को आके मथा टेकना, पर खाली मथे टेकन तक ना रह भी होते रह इस पासे। उम्र बतीत हो गई ने, हले तक जपजी साहब के अर्थ नहीं पता लगे सानू महाराज कहते कि एक एक अखर साड़ी जीवन को सुधारता है, पर असीं समझण नूं तैयार नहीं। काजी कूड़ बोल बिख खाए ब्राह्मण नावे जिया का, जब ब्राह्मण कोई खास श्रेणी वास्ते नहीं लिखिया। भाई मती दास, भाई सती दास दोवें ब्राह्मणों के परिवार में सन। भट्ट साहबान सारे ब्राह्मण सन, भगत रामानंद जी ब्राह्मण सन। उन्होंने वास्ते नहीं लिखे खास, जिहदी सुरत छोटी है, सोच की गल है, सोच की गल। चार वंडियां पातियां ब्राह्मणों ने, खत्री ब्राह्मण सूद वैस, चार धड़े बड़े सन। मुसलमानों के भी चार बड़े सन, ते खिमा करो तो गिनती च आ गए चार चार। अपने च वेखे किन्ने को धड़े ने साडे, पता ही नहीं केड़ा केड़ा धड़ा। पंडित ने तो जनेऊ पवाया, को नानक को पवाण लगा, मेरे बाबे ने बाह फाड़ ली सी, पहले दस सी है की है। क्योंकि जिहड़ा पंडित जनेऊ पाउंदा ना वो कपाह दा, ते जिहड़ा खतरी नूं पवाउंदा वो संध दा हुंदा। संध ते अजकल मिलदी नहीं, जे मंजी दी नवाण दी रस्सी दा। ते जिहड़ा वैश्य नूं पवाउंदा सी वो भेडू दी ऊन दा हुंदा सी, वाल दा। इन्हां दी उम्र भी वक्री वक्री सी। जन्म लैण तो 8 साल तक ब्राह्मण को जनेऊ पवाया जाता सी। 11 साल तक खतरी को पवाया जाता सी। फिर वैश्य की बारी आती सी 12वें साल। और ब्राह्मण जिहड़ा बसंत रुत विच पवाया जाता सी, बसंत रुत विच। ते जिहड़ा खतरी ओनू गर्मियां की रुत विच पवाया जाता सी, ते जिहड़ा वैश्य ओनू पतझड़ दे विच। ब्राह्मण ते ऐसा चलाक निकलिया, उन्हें त्योहार भी वंड दिते। विसाखी आप रख ली, क्योंकि 4 मन दाने आने किसान के घर से मैनूं भी मिलन। ये दिवाली जिहड़े त्योहार उन्हां ते ये देते खतरी नूं, ते जिहड़ा सी
वैष्णो देवता विचार तू मिट्टी उड़ा होने का जवाब दे दिता, ब्राह्मण शूद्र नूं जदों पवाड़ सारा कुछ होया उस वे बलादरी सदी जाती सी सारी, जिस वे जनेऊ पाया जाता सी। बेबे नानकी दे नाल सब तो ज्यादा प्यार सी गुरु नानक साहब तो हथ च खेडे सन। मैं एक बेनती कर दिया, सब तो पहले दर्शन किए ने बाबे नानक दे दौलतां दाई ने, ते सब तो पहली सिख बेबे नानकी जिन्हें वीर नहीं पीर करके जाने, सब कुछ जानते कि शुरू कुछ नहीं किया, मैं की करने वाला। चौंकी लग गई है, चौंकी ते बह गए ने, हल्ले भी नहीं दसिया, सारे रिश्तेदारी आई पई, मामे चाचे ताए फुफड़ सब आए पे ने, कोई बड़ा बड़ा प्रोग्राम किया जाता सी, यज्ञ वांगू किया जाता सी, किसी को नहीं दसिया। चौंकी ते बह भी गए पंडित हरदयाल जो पवान लगा, मेरे गुरु नानक ने हाथ पढ़ लिया, पहले दस तो सही है कि, कहने लगे मैं कोई भी काम करना समझ के करना, पहले दस है कि। कहने लगा अच्छा, बड़े प्यार में समझाया ध्यान ने, कहने लगा ये तेरा बंदा धर्मी होगा। मैं एक और बेनती कर रहा, सिर्फ पुत्र को पाने का अधिकार सी जिन्हें वो, क्योंकि क्या मंदिर ने पूर्ण नाम का एक नरक है, जो पुत्र नहीं छुड़ा सकता, धी नहीं छुड़ा सकती, इस वजह कहता भी धर्मी हो जाता बंदा ते पाना। कहने लगे अच्छा, मैं अपनी मां का दुध पीता, मैं अपनी मां के पिंडे ते नहीं लिखिया, मेरी मां को पवा पहले। कहने लगा औरत वास्ते कोई नहीं। कहने लगा कमाल होगी, जिधर मैं जन्म लिया वो धर्मी रहेगी सारे, तो मैं धर्मी होवांगा, ऐसा नहीं हो सकता। और मेरी भैन भी प्यार वो आ गए जिस हथा मैं खेडिया। कहने लगे पहले तुम क्या ना कि औरत वास्ते ना जिन्हों शूद्र वास्ते वण दिता सारे पास। उसे चार सन, मुसलमान भी चार बने, साढ़े ते पता ही नहीं किन्ने ने, वो जिन्हें भी पाते रसीगा। अज देख लो गातरिया के रंग बखरे बखरे, दस्तारा के रंग बखरे बखरे, और जानते हैं साढ़े बाबे कि ये गातरिया की साड़ी भेटा ने, दूजे गातरे दूजे की वाड़े दी भेटा ने, ये साढ़े वाड़े वाली भेड़ दूजे वाड़े के लड़ जाए, गातरे बखरे करते, दस्तारा बखरिया कर दी, कोई पूछने वाला नहीं। गुरु नानक साहब कहने लगे ऐसा जनेऊ मैं नहीं पाना। दया कपा संतोख सूत जत गंढी सत बट ए जनेऊ जी का आई तो भांडे खत जी का जनेऊ ला ते टुट जाना चार कोटियां दा। एक होर कर बेनती, अज असीं कहते हैं ना जो तेग बहादुर शहीदी पुरब आंदा कि महाराज ने जनेऊ वास्ते शहादत दी। कई इतने तक कह देंगे ना गुरु नानक साहब ने जनेऊ पहनया नहीं, ते गुरु तेग बहादुर साहब ने उतर नहीं दिता। वो प्यारे चार कोटियां दे जनेऊ से शहादत देंगे। उस वेले जे हिंदू तबका मुसलमान ते करदा था, मेरे गुरु तेग बहादुर साहब ने तां भी शहीदी दी। वो शहीदी सी सच वास्ते, ना पै काम को देतना न पै मानत आन। वो शहीदी सी सच वास्ते, सच वास्ते। असीं किथे लिया कई बार तो ऐसा भी कह देंगे कि गुरु तेग बहादुर साहब का बलिदान होया। प्यारो बलिदान होता जानवर का, जानवर अपनी खुशी ना बली नहीं दिता, तक के लिया ये शहादत ने जान पीते ने और हस हस के पीते। ब्राह्मण नावे जिया गाए जोगी युद्ध न जाने अंध, तीने उजाड़ेगा मन। जोगियों को पता ही नहीं, ग्रस्त तज के बैठे ने, कोई पहाड़ा च जा वड़िया, कोई जंगलों च जा वड़िया। और इतिहास पढ़ के तुम सारे सियाने सज्जन हो, गुरु नानक साहब तो लैके 10वें पातशाह तक सारे ग्रस्ती सन। हाँ, गुरु हरकृष्ण पाद उम्र छोटी सी, वो ग्रस्ती नहीं हो सकती। जोगी कोई पहाड़ा च जा वड़िया, कोई भोरिया च जा वड़िया। अज सारे जोगी भी बैठे ने, बढ़ जाते हैं भोरिया।
संसार च आया कि भला कर संसार का जेड़े रस्ते तो खड़े ने गुरु नानक साहब की बाणी राही सीधे रस्ते पा उन्होंने ये सच है। पर किथे असी ब्याह नहीं कराते जी, साढ़े बाबा जी बड़े धर्मी ने, जेड़े ब्याह कराते ना धर्मी हो जाते हैं, जिड्डा बड़ा गलती धर्मी कोई हो ही नहीं सकता। जेड़े 10 नवां दी करत करके अकाल पुरख लगी ड्यूटी में करने पाता है, पर इसके भुलेखे ही बड़े पा देते हैं। फिर हाथ तो उदों हो जाती है जो जाते हैं उन्होंने कोल, बाबा जी साढ़े बच्चे आखे नहीं लगते, वो भी अगो बच्चों डरते मारना सी कर सकता जी तुले फिरते तुसी। प्यारो जी मैं फिर बेनती करा जी गुरु नानक साहब के दर्शन करने ने ते जपजी विचों कर लो, आशा जी की वार च कर लो, सिद्ध गोष्ठ चो कर लो, बाणी पढ़ो आप विचारो, ताते पुरम मनाने सुहाने ने, नहीं तो मनांदिया तो उम्र बतीत हो गई है। अंदर झाती हमारी बाणी में कितना प्यार बढ़िया सारा, बाणी असी किन्नी को पढ़ी किन्नी को समझी, फिर किन्ना को तुरे हैं। धर्मी लोगों ने अज भी धर्मी लोगों ने ऐसा पखंड पाया हुआ, मेरे वर्गे कुर्ते पजामे वाले ने ऐसे इमोशनल ब्लैकमेल करते रहे, बढ़ते पढ़ते बाणी ने गुरु घर का दिता खाते ने, तो कोई पूछते ना भाई संगत नूं निहाल कर आए हो, कहते नहीं हलाल करके आए हैं। ऐसे भी सज्जन मौजूद ने। सिर्फ उतों तो ही जमान नाल पढ़ लो, बड़े सियाने हो, बहुत कुछ जानते हो तुसी, पर अपने जीवन की झातियां मारो तुसी भी जीवन कैसा है। मेरे गुरु नानक जिथे भी गए शब्द नाल जोड़े, पर अंदरों बाहरों वो आप रता होया सी, आप नारायण कलाकार जग में परबरे, वो पूर्णे साढ़े वास्ते पाए ने उन्होंने। जाल मोह कस मस कर मत ताकत कर सार, कृपा करो ये सारा कुछ गुटकिया पे ना लिखा जाए, कोई साड़ी मत ते भी लिखा जा सके, साड़ी मत ते भी लिखा जाए। रोज पढ़ने हैं निर्भाव निर्वैर पढ़ना चाहिए सिख नूं, खाली पढ़ने का गल नहीं बननी, सानू भी निर्भव होना पैना, निर्वैर होना पैना, तां गल बननी है। अज असीं जरा जरा तो गल तो डरने आए कि मंगलवार है, शनिवार है, अज बुधवार है, हद हो गई है। गड्डी लैके आने पहले छत्तर टंगिया होंदा लाल होते, किन्ना को डर साडे अंदर बैठा। वही गुरु नानक की बाणी भी पढ़ी सी, सिर्फ गुरु को मनाए ने, जलेबियां खाधियां ने, खीर खाधे ने, पूड़े खाधे ते घर को चले गए। गुरु नानक की बाणी नाल ते सुने नाल ते जुड़े ही नहीं। जब तक बाणी नाम नहीं चुनांगे तो मैनू कहने च कोई गरीज नहीं भी नाम ना फिर जे गल ही नहीं मननी, जे पुत्र प्यो की गल ही ना मने तो काहदा सत्कार होया, फिर काहदा सत्कार होया, काहदा प्यार होया। मैं फिर अखीर च बेनती करदे समा हो गया, प्यारो हाथ जोड़ के गल करना पा के बेनती करना, एक कैलेंडर बना लो, पता लग जाए। जे सानू इत्थे दी सरकार कह दवे भी गुरु नानक साहब के गुरपुरब की तुहाडी छुट्टी देने, सरकारी छुट्टी ऐला देने, जिन बैंक हॉलीडे और क्रिसमस से होती है, सानू एक दिन दे दो छुट्टी ऐलान देने, केड़ा दिन दोगे? है कोई दिन साडे कोल? तो भाई जेडे बाणी पढ़ते ने, समझते ने, बधाइयां ने उन्होंने गुरपुरब दियां, तो क्या सुनिया कई बारी कहते कई गलतियां हो जांदियां ने, समा हो गया, इतनी कुछ सेवा प्रवान करो, प्यार ना रखो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। परम सत्कार्य गुरु प्यारे शासन की फतेह परवानगी बख्शी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यो भाई जसविंदर सिंह दिलवाले का जो आपने कथा द्वारा नाम किया। सतगुरु नाम चढ़ती कला बख्शे, ताज इसी तरह आप सर्वस्व